लोग विस्थापित नहीं हो रहे हैं और इस वजह से बाकी शेष लोगों का उन लोगों ने S9 का DD रोक करके रखा है। पहली बात तो ये है कि किसी एक की सजा किसी भी भारतीय कानून में नहीं लिखा हुआ है, या इंटरनेशनल लॉ भी देख लिया जाए तो भी उसमें नहीं लिखा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति की सजा दूसरे को दी जाएगी, किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा किसी दूसरे को दी जाएगी। लेकिन यहाँ का प्रशासन, सिंगरौली का प्रशासन तो अंधा है, बिना कानून का ही सब कुछ काम करता है। इनको तो जबरपला ही करना है हर काम। तो ये लोग जबरदस्ती की बात कर रहे थे, उसका भी फिर भी हमने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी ही बात मान लेते हैं। तो जो इनकी बात है उसको भी हमने जो है क्रॉस वेरिफिकेशन कराया। तो क्रॉस वेरिफिकेशन में भी कंपनी जो है 75% झूठी साबित हुई। मात्र 20% या 25% लोगों का इन लोगों ने फाइनल किया है, और 25% लोग जिन लोगों का फाइनल हुआ है उसमें से मैक्सिमम एक आध दो बचे होंगे तो बचे होंगे, ज़्यादातर लोग और जिनका घर बन गया है वो लोग यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। इसका मतलब है कंपनी झूठ बोल रही थी और कंपनी पकड़ी गई। इसके बावजूद अब ये तय हुआ, कल SDM साहब ने कहा था कि अगर जो 400 लोगों का विस्थापन सही पाया गया, कंपनी की बात सही पाई गई, तो उन लोगों पर मुकदमा कायम किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज कंपनी झूठी पाई गई। तब SDM साहब को जब हम बोल रहे हैं कि अब कंपनी पर मुकदमा कायम करो, तो SDM साहब बंगले झांक रहे हैं, उनके चेहरे पर पसीना आ रहा है। पूरा प्रशासन जो है तो साए हो गया। तो मेरे कहने का मतलब आज का जो निर्णय निकला कि कंपनी गलत थी, और कल से ये तय हुआ, सभी विस्थापितों ने ये तय किया है कि जो शेष S9 की DD बची हुई है वो कल कंपनी यहाँ पे बांटे, प्रशासन बंटवाए, और अगर नहीं बंटवाता है तो कल का समय इनको हम देते हैं। अगर कल ये लोग DD बंटवाना नहीं चालू करते, क्योंकि साफ साफ मैं कह रहा हूँ कि ये जबरदस्ती है, दबंगई है, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। कानून में साफ साफ लिखा है कि सुविधा युक्त व्यवस्था, बाकायदे उनको रहने की व्यवस्था करके ही समुचित विस्थापन किया जा सकता है। ये लोग जबरदस्ती कहते हैं कि जाकर के तुम लोग बन जाओ। कहते हैं एक तरफ से मकान का पैसा देते हैं, फिर बोलते हैं तुम लोग घर छोड़ दो। भाई जब मकान बना नहीं, और अभी तक आप जाके खुद देख लीजिए, कॉलोनी में भी मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कलेक्टर को आपके आंख में कुछ दिखता है कि नहीं दिखता, प्रशासन के आंख में दिखता है कि नहीं दिखता है, या पूरा ही अडानी अंबानी की नोट से ये लोग अंधे हो चुके हैं। समझ में नहीं आता ये बात। भाई आज तक जब विस्थापित कॉलोनी ही तैयार नहीं हो गई तो किस आधार पे आप लोगों को विस्थापित कर रहे हो? इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। बस जबरपला ही है, जबरदस्ती है कि नहीं, ये लोग क्या है, पुलिस लेकर के आ जाएंगे, बल लेके आ जाएंगे, प्रशासन लेके आ जाएंगे कि नहीं चलो खाली करो और धरना करोगे, अपना हक मांगोगे तो हम तुम्हारा 144 लगा देंगे और तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम कर देंगे। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय को, कान खोल करके सुन लो, या प्रशासन में बैठे लोग जो भी हो, कान खोल करके सुन लो कि गैर कानूनी काम अगर आप लोग करोगे, जबरदस्ती का काम करोगे, तो 1 इंच जमीन पर यहाँ कब्जा नहीं कर पाओगे। गांव से बड़ी बारात नहीं होती, समझ लेना। आप आर्मी मंगा लो, आप, मैं SF की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जिला पुलिस बल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आर्मी मंगा लो। मैं दावा दे रहा हूँ, ये चुनौती दे रहा हूँ, आर्मी मंगा लो, इसके बावजूद भी आप यहाँ कब्जा नहीं कर सकते 1 इंच जमीन की बात। अगर आप जबरदस्ती करोगे, कानून के मुताबिक चलोगे, जनता के प्रति सहानुभूति रखोगे, जनता का काम करोगे, तो बहुत तरीके से समुचित विस्थापन होगा और सही विस्थापन होगा, बिना निर्विवाद विस्थापन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से विस्थापन होगा। यही हमारी पूरी बात है। मुझे उम्मीद है कि कल प्रशासन जरूर DD बंटवाएगा, और कल अगर नहीं बंटवाता है तो कल शाम को जो हमारे विस्थापित समिति के लोग हैं उनसे बैठ करके अगली रणनीति हम तय करेंगे, और बहुत जल्द। अभी तक हम लोगों ने समय दिया था प्रशासन को 1 हफ्ते का, लेकिन प्रशासन अगर पीछे अपनी बातों से यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं तो कुछ और बात कर लेते हैं। एक तहसीलदार साहब महोदय सुन रहे थे, लोग बता रहे थे कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, मतलब हम अपने जमीन का हक मांग रहे हैं, तो प्रशासन के नज़र में वो नाटक दिख रहा है। अगर इनके हाथ में, अगर हमारे बच्चों की परवरिश, हमारी जमीन